वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 165। ठीक, देखिए, जहत अज लक्षणोदाहरणम तू, मिला पंक्ति। तो जहत अजत लक्षणा का उदाहरण क्या है फिर, तो बता रहे हैं। मतलब प्रसंग यह था कि 3 प्रकार की लक्षणा बताई थी, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। तो तीनों का उदाहरण भी दिया सांप्रदायिक मत के अनुसार। उसमें से जहद अजहद का उदाहरण दिया था, अर्थात भाक्त्याग लक्षणा का उदाहरण दिया था स्वयं देवदत्त, लौकिक उदाहरण, और वैदिक उदाहरण दिया था तत्वमसि। किंतु ग्रंथकार ने स्व अभिप्राय बताया, अपना अभिप्राय, कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य में लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, शक्ति वृत्ति से ही शाब्दबोध हो जाता है। क्योंकि जहां पर विशिष्टवाचक पदों के शक्ति वृत्ति से विशेष अर्थ की उपस्थिति हो जाती है, वहां पर अन्वय बोध अर्थात शाब्द बोध हो जाता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं। जैसे कि उदाहरण बताया था घटः अनित्य, ठीक है। किंतु विशिष्टवाचक पदों के शक्ति वृत्ति से जब विशेषण की उपस्थिति होती है, तो उस स्थल पर उस उपस्थित विशेषण अर्थ का विशेष रूप से उपस्थिति कराने के लिए लक्षणा की आवश्यकता है, लक्षणा करना पड़ती है। जैसे उदाहरण दिया था घटः नित्य, ठीक है। तो कहाँ लक्षणा करने की जरूरत है, कहाँ नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण करके फिर ग्रंथकार ने बताया कि तत्वमसि इस वाक्य में भी विशिष्टवाचक तत् और त्वम पद के शक्ति वृत्ति से ही विशेष चेतन अर्थ की उपस्थिति हो जाती है, और उन 2 चेतनों का अभेद बोध हो जाता है, वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तत्वमसि और स्वयं देवदत्त ये दोनों भी जहद अजहद लक्षणा के उदाहरण नहीं। तब प्रश्न उपस्थित होगा कि ये ग्रंथकार धर्मराज धीरेन्द्र जी महाराज, फिर तो जहद अजहद लक्षण के उदाहरण क्या हो सकते वो बताओ, क्योंकि जो उदाहरण थे वहां पर तो आपने कह दिया शक्ति वृत्ति से ही शाब्द बोध हो जाता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। तब जहद अजहद लक्षणा का क्या उदाहरण होगा? तब वो अपने मन से जहद अजहद लक्षणा का अर्थात भाक्त्याग लक्षणा का उदाहरण दे रहे हैं ग्रंथकार, ठीक है। तो वही पंक्ति देखिए, जहद अजहद लक्षणोदाहरणम, तो मिला पंक्ति। उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, स्वमतेन जहद अजहद लक्षणोदाहरणम, जहद अजहद लक्षणोदाहरणम आह, जहद अजहद इति। ठीक है जी। अपने मत के अनुसार, ग्रंथकार के मत के अनुसार जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण क्या है, तब उसको बता रहे हैं। तो देखिए भाई अर्थ, जहद अजहद लक्षणोदाहरणम तो काकेभ्यो दधि रक्षताम इत्यादि एव। तो उदाहरण दिया उन्होंने कौन सा, काकेभ्यो दधि रक्षताम, जबकि सांप्रदायिक मतानुसार यह उदाहरण किसका है, अजहद लक्षणा का है, और इन्होंने क्या बना दिया, इनको इस उदाहरण को जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण बना दिया। अब वो कैसे दे रहे हैं, काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौओं से दही की रक्षा करो, इत्यादि एव। कैसे देखिए आगे, तत्र शक्य काकत्व परित्यागेन अशक्य दधि उपघातकत्व पुरस्कारेण काके अकाके अपि काक शब्दस्य प्रवृत्ते है। काक मतलब कौवा,
और काक शब्द की प्रवृत्ति काक में भी हो रही है, और अकाक जो कौवा नहीं है किंतु दधि का नाशक है, ऐसे जो बिड़ाल आदि उनमें भी प्रवृत्त हो रहा है कौन? काक शब्द। किंतु काक शब्द की शक्ति वृत्ति तो बिड़ाल आदि में है ही नहीं, किंतु उसका भी बोध हो रहा है, अतः काक शब्द की लक्षणा करनी पड़ती है। तो कौन सी लक्षणा? तो कह रहे भाग त्याग लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। क्योंकि जहद अजहद का मतलब होता है कुछ भाग का त्याग। तो काक पद का जो शक्यार्थ है काकत्व विशिष्ट काक, उसमें से काकत्व का परित्याग और विशेष काक का ग्रहण, और उसके साथ साथ उस काक में जो धर्म है दद्युपघातकत्व, दधिनाशकत्व, उस धर्म को सामने करके वो दद्युपघातक जितने भी हैं अकाक, उनका भी ग्रहण हो रहा है काक शब्द से। अतः काक शब्द में जद अजद लक्षणा हुई। ठीक है, तो क्या लिख रहे देखिए, तत्र शक्य काकत्व, शक्य भाग जो काकत्व उसका परित्याग, क्योंकि काकत्वेन रूपेण काक का ग्रहण नहीं हो रहा है, यहाँ पर दद्युपघातकत्वेन रूपेण काक का ग्रहण हो रहा है, अतः काकत्व का त्याग। तो शक्य काकत्व परित्यागे न, और अशक्य काक पद का जो अशक्य है दद्युपघातकत्व उसका ग्रहण, उसका कि नहीं, अशक्य दद्युपघातकत्व, दद्युपघातकत्व दधिनाशकत्व, इस धर्म को लेकर पुरस्कारेण, पुरस्कारेण का अर्थ लिखिए माध्यमेन, इस धर्म के माध्यम से, दद्युपघातकत्व धर्म के माध्यम से, पुरस्कारेण काके अकाके अपि, काक और अकाक इन दोनों में भी काक शब्द से प्रवृत्ति है। लगा इतना? हाँ। तो एक टिप्पणी लिखते इस पर, तो लिखेंगे ग्रंथकारः शक्यैक देश मात्र वृत्तित्वम्, शक्यैक देश मात्र वृत्तित्वम्, उद्धरण चिन्ह में इसको शक्यैक मात्र, शक्यैक देश मात्र वृत्तित्वम्, इस शब्दों को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, फिर उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्याकारकम, इत्याकारकम भाग त्याग लक्षणायाः, भाग त्याग लक्षणायाः लक्षणं न स्वीकरोति, लक्षणं न स्वीकरोति, अर्धविराम, अपितु उद्धरण चिन्ह में आगे शक्याशक्यो हो, शक्याशक्यो हो साधारणेन प्रत्यायकत्वम्, साधारणेन प्रत्यायकत्वम्, कौंस में लिखिए प्रतीतिकारकत्वम्, प्रतीतिकारकत्वम्, कौंस बन जहद अजहद लक्षणायाः, जहद अजहद लक्षणायाः लक्षणं, लक्षणं स्वीकरोति, स्वीकरोति पूर्णविराम, तेन तेन काकेभ्यो इत्यत्र, काकेभ्यो इत्यत्र न अनुपपत्तिः, न अनुपपत्तिः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को देखिए।
तो ग्रंथकार मतलब वेदांत परिभाषा ग्रंथकार भागत्याग लक्षणा का लक्षण कौन मानते हैं कौन नहीं मानते इस बात को बताते। जैसे सभी जगह सभी लोग शक्य एक देश मात्र वृत्तित्व, शक्य के एक देश में ही वृत्ति, एक देश को ही लेना, ये होता है लक्षण किसका? भागत्याग लक्षणा का। अन्य लोग मानते हैं, है कि नहीं? जैसे स्वयं देवदत्त में बताया था, स शब्द का अर्थ तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें से तद्देश तत्काल को छोड़कर केवल देवदत्त को लेना, शक्य का एक देश मात्र को लेना, यह लक्षण होता है भागत्याग लक्षणा का। किंतु ऐसा लक्षण मानते नहीं है कौन? ग्रंथकार। शक्य का देश मात्र वृत्तित्व इत्याकारकम भागत्याग लक्षणा का लक्षण नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते हैं। किंतु फिर कैसा मानते? अपितु शक्याशक्यो, शक्यार्थ अशक्यार्थ साधारण्येन प्रत्यायकत्व, शक्य अशक्य दोनों का साधारण रूप से जो बोध करा देता है, बोध करा देना, ये लक्षण है किसका? भागत्याग लक्षणा का। अर्थात अमुक पद में भागत्याग लक्षण है, मतलब क्या कि अमुक पद शक्य अर्थ के साथ साथ अशक्य अर्थ का भी बोधक है, ये उसका मतलब। तो जो पद शक्य के साथ अशक्य अर्थ का भी बोध करा देता है, ऐसा वो पद उसमें है लक्षणा। कौन सी? भागत्याग लक्षणा, ये उनका कहना है। देखिए भाई, अपितु शक्याशक्यो हो, शक्याशक्यो हो साधारण्येन प्रत्यायकत्व, साधारण रूप से प्रत्यायकत्व मतलब प्रतीति कारकत्वम, यही है लक्षण किसका? जद अजद लक्षणा का। तेना ऐसा लक्षण उन्होंने मान लिया, इसलिए काके प्योदधि रक्षताम इस पर अनुपपत्ति नहीं है। क्योंकि काके प्योदधि रक्षताम इस वाक्य में पद जो काक, तो काग पद का अर्थ काक, उसको भी लिया, और अशक्य अर्थ कौन? बिडालादि, उसको भी लिया, है कि नहीं? तो साधारण रूप से दोनों का ग्राहक है, प्रत्यायक है, प्रतीति कराने वाला है काक पद। किस रूप से? दद्युपघातकत्वेन रूपेण। अतः यहाँ पर भागत्याग लक्षणा है, ऐसा उनका कहना है। लग गया इतना? चलिए आगे आगे। लक्षणा बीजम तो तात्पर्यानुपत्ति एव अर्धविराम, न तो अन्वयानुपत्ति ही। मिला पंक्ति? अब देखिए भाई, अब कौन सी बात बताने जा रहे ग्रंथकार? इस बात को बताना चाहते हैं कि कोई शंका कर सकता है क्या कि लक्षणा का लक्षण है क्या? शक्य संबंधो लक्षण, शक्य का संबंध मतलब लक्षण, और हरेक पद का कोई न कोई शक्यार्थ है, और हरेक शक्यार्थ के साथ किसी न किसी का संबंध है। तो शक्य का संबंध सभी पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ का हर एक जगह है, तो हर एक पद में लक्षणा ही होनी चाहिए। क्यों नहीं होती सब जगह लक्षणा? फिर ऐसी कोई शंका करेगा, जैसे कि घट पद है, घट पद का शक्यार्थ कौन? घट, है कि नहीं? और घट रखा है पट पर, तो शक्य के संबंध हुआ कौन? पट। तो घट पद का पट भी अर्थ होना चाहिए, लक्षार्थ होना चाहिए। किंतु घट पद का लक्षार्थ पट है या मठ है या और कोई है, ऐसा कोई लेता है क्या? नहीं। क्यों नहीं लेता है? लेना चाहिए, क्योंकि शक्य का संबंध तो है। क्यों नहीं ले रहा है? तब उसको बता रहे, अरे भाई, शक्य का संबंध इस प्रकार से सभी जगह होने पर भी लक्षणा नहीं होती है। लक्षणा वहां होती है जहां पर उस लक्षणा का बीज रहता है। बीज मतलब कारण। तो कौन कारण है फिर लक्षणा का? तो तात्पर्य की अनुपपत्ति, तात्पर्य संभव न होना, उस अर्थ में वह है लक्षणा का बीज, तब लक्षणा की जाती है। तो दो होता है, कुछ लोग लक्षणा का बीज अर्थात लक्षणा का कारण मानते हैं कौन? अन्वयानुपपत्ति को, अन्वय की अनुपपत्ति, और कुछ लोग मानते हैं क्या? तात्पर्य की अनुपपत्ति। किंतु मुख्य रूप से तात्पर्य की अनुपपत्ति ही बीज है। दोनों में क्या अंतर है? अन्वय की अनुपपत्ति मतलब वाक्य में जितने शब्द है उन शब्दों का जो अर्थ है वो न घटित होना, समन्वित न होना, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहा है। और बोलने वाला तो सच्चा वक्ता है, झूठ बोलने वाला नहीं है, यथार्थ वक्ता है कि नहीं? यथार्थ वक्ता मतलब
आप्त है, अप्रमाणित तो नहीं है वाक्य, और जुड़ तो नहीं रहा है, संभव नहीं हो रहा है, तब क्या करनी पड़ती है? लक्षण, अन्वयानुपत्ति। जैसे कि उदाहरण, किसी आप्त पुरुष ने कह दिया गंगायाम घोषः, गंगा पर गौड़वाड़ा है, तो गंगा पर अभिरवल्ली या गौड़वाड़ा जो भी हो या घर रह सकता है क्या? गंगा मतलब प्रवाह, प्रवाह पर तो रह नहीं सकता, बोलने वाला तो आप्त है, तो अन्वय नहीं हो रहा है। अन्वय मतलब संबंध नहीं जुड़ रहा है, अर्थात प्रवाह में वो घोष रहना संभव नहीं है, अतः लक्षणा। यदि ऐसा इस कारण से लक्षणा मानेंगे तो लक्षणा का बीज क्या सिद्ध हुआ? अन्वय की अनुपपत्ति। किंतु अन्वय अनुपपत्ति सभी जगह घटती नहीं है, और कारण वो होता है जो सब जगह घटता है कि नहीं? अतः लक्षणा का बीज अन्वयानुपपत्ति नहीं है, फिर क्या है? तात्पर्य की अनुपपत्ति है। ठीक है ना? ये कह रहे हैं। तो लक्षणा बीजम, तो ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु एवं स्वबोध्य संबंधस्य यत्र कुत्रचित् सर्वदा एव सत्वात्, सर्वदा एव सत्वात् लक्षोपस्थितिः, कादाचित् की न स्यात्, कादाचित् की न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह लक्षणा बीजम तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ननु एवं लक्षणा का लक्षण किया गया है पीछे, स्वबोध्य संबंध लक्षण, स्वपद, स्वबोध्य पद बोध्य जो अर्थ शक्यार्थ, उसके संबंध, उसी को कहते हैं क्या? लक्षण। तो स्वबोध्य संबंध से यत्र कुत्रचित, जहां कहीं, सब जगह, सर्वदा एव सत्वात्, क्योंकि हर एक पद के शक्यार्थ के साथ किसी न किसी का संबंध तो है ही है, तो स्वबोध्य संबंध सब जगह विद्यमान है। और ऐसा यदि है तो सर्वदा एव सत्वात् लक्षोपस्थिति, लक्ष्यार्थ की उपस्थिति कादाचित की न स्यात्, कभी कभी नहीं होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। इति अतः आह, तब कह रहे कि ऐसा नहीं होता है, स्वबोध्य के साथ संबंध होने पर भी जिसका जिसका संबंध वो लक्ष्य, ऐसा नहीं, जहां लक्षणा का बीज रहेगा वहीं पर लक्षणा की जाती है, इस बात को कह रहे हैं। लक्षणा बीजम तो तात्पर्यानुपत्ति एव, तात्पर्य की अनुपपत्ति, तात्पर्य का असंभव, तात्पर्य मतलब वक्तु तात्पर्य, बोल वाक्य का उच्चारण करता की जो इच्छा है जिस अर्थ में, वो उसको कहते क्या? वक्तु तात्पर्य। तो तात्पर्य की अनुपपत्ति ही एव क्या? लक्षणा का बीज है। तात्पर्यानुपत्ति एव अर्धविराम, न तो अन्वयानुपत्ति, अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज नहीं है। ठीक है, तो आगे यदि अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज मानेंगे तो काके व्योदधिरक्षताम, यहां पर लक्षणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अन्वय की अनुपत्ति नहीं है। जैसे वाक्य उच्चारण किया किसी ने, काके व्योदधिरक्षताम, कौओं से दो दही का रक्षण कर, तो ठीक है, कौओं से दही का रक्षण कर सकता है कि नहीं? और बिल्ली आई तो खाने दो, है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? खाने देता है क्या? वो नहीं देता है, किंतु ऐसा तो बताया नहीं, केवल इतना ही बताया है क्या? काके व्योदधिरक्षताम, तो अन्वय का संभव है कि नहीं? कौओं से दही का रक्षण कर, वाक्य जुड़ रहा है, समन्वय हो रहा है, वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तब क्यों लक्षणा करनी? तो भी लक्षणा की जाती है। अतः वक्ता का तात्पर्य केवल कौओं से ही दही का रक्षण कर, इस अर्थ में नहीं है।
अपितु जितने भी दधि के नाशक है उन सभी से दही का रक्षण कर, ये तात्पर्य है कि नहीं। अतः लक्षणा का बीज कौन है? तात्पर्यानुपत्ति। अन्वयानुपत्ति मानेंगे तो वो सब जगह नहीं मिल रही है। काकी पे दधिरक्षताम यहाँ है ही नहीं है कि कौन? जैसे गंगायाम घोष यहाँ पर अन्वय की अनुपत्ति भी है और तात्पर्य की अनुपत्ति भी है, और काकी पे दधिरक्षताम यहाँ पर तात्पर्य की अनुपत्ति है, अन्वय की तो अनुपत्ति नहीं। अन्वय की तो उपपत्ति है, और अन्वय की अनुपत्ति को लक्षणा का बीज मानेंगे तो काके पे दधिरक्षताम यहाँ पर तो अन्वय की उपपत्ति होने से, अर्थात अन्वय की अनुपपत्ति न होने से लक्षणा नहीं होनी चाहिए, जबकि लक्षणा होती है। अतः लक्षणा का बीज तात्पर्यानुपत्ति ही है। लग गया पता जी? हाँ। विषम भूंक्ष्व, यहाँ पर भी अन्वय की अनुपत्ति है कि नहीं है? अन्वय की उपपत्ति है, वहां अनुपत्ति नहीं है। भोजन में भी विष दिया जा सकता है, अन्वय हो सकता है, संबंध हो सकता है विष का और भोजन का, तो अन्वय की अनुपत्ति नहीं है, तब तो लक्षणा नहीं होनी चाहिए। यदि लक्षणा में अन्वय अनुपत्ति बीज मानेंगे तो लक्षणा नहीं होनी चाहिए, किंतु लक्षणा होती है। अतः लक्षणा का बीज अन्वयानुपत्ति नहीं अपितु तात्पर्यानुपत्ति है। वक्ता का इच्छा नहीं है कि विष का भोजन करो करके। लक्षणा बीजम तो तात्पर्यानुपत्ति एवं न तो अन्वयानुपत्ति। काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यत्र, मतलब इस उदाहरण में अन्वय अनुपपत्ति अभाव, यहाँ पर क्या है? अन्वय अनुपपत्ति का अभाव है, अर्थात अन्वय की अनुपत्ति नहीं है अपितु अन्वय की उपपत्ति है कि नहीं? तो क्या वाक्य शब्द है? अन्वय अनुपपत्ति अभाव। इसका अर्थ लिखिए अन्वय उपपत्ति संभव। अन्वय उपपत्ति, अन्वयोपपत्ति संभवात, अन्वय की उपपत्ति या है। इसका मतलब फिर लक्षणा नहीं होनी चाहिए, लक्षणा होती है। अतः लक्षणा का बीज अन्वयानुपत्ति नहीं तात्पर्यानुपत्ति। ठीक, आगे चलिए। तो बोलेंगे फिर गंगायाम घोष यहां क्या करोगे? कोई पूछेगा तो उसका उत्तर दे रहे गंगायाम घोष यहां पर तो दोनों भी हैं, अन्वय की भी अनुपत्ति है और तात्पर्य की भी अनुपत्ति है, और हमको चाहिए तात्पर्य की अनुपत्ति, वो तो है यहाँ, अतः वहां पर भी लक्षणा होने में कोई दिक्कत नहीं है। गंगायाम घोष इत्यादौ तात्पर्यानुपत्ति अपि संभवात, है कि नहीं? तात्पर्यानुपत्ति भी, मतलब अन्वयानुपत्ति है किंतु तात्पर्यानुपत्ति भी है, अतः लक्षणा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो गंगायाम घोष, इस वाक्य का क्या अर्थ है भाई? तो उसका अर्थ लिखिए गंगा तीर वृत्ति घोष तात्पर्यकम इदम वाक्यम। गंगा तीर वृत्ति, गंगा तीर वृत्ति घोष तात्पर्यकम, घोष तात्पर्यकम इदम वाक्यम। ठीक है, गंगा तीर वृत्ति, गंगा तीर में घोष है, ऐसा तात्पर्य वाला वो वाक्य है। ठीक है, हो गया। और यहीं पर मूल में जो उदाहरण दिया कि नहीं, काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यत्र, मिला कि नहीं? उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। दद्युपघातकेभ्यः, दद्युपघातकेभ्यः सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः दधिरक्षायाः, दधिरक्षायाः तात्पर्य विषयत्वात्, तात्पर्य विषयत्वात्, तात्पर्य विषयत्वात्, ठीक है ना? पूर्ण विराम। अत्र च दद्युपघातकेभ्यः, दद्युपघातकेभ्यः
सर्वेभ्यः काकेभ्यः, सर्वेभ्यः काकेभ्यः दधिरक्षा कर्तव्या, दधिरक्षा कर्तव्या इत्याकारक अन्वयस्य, इत्याकारकान्वयस्य संभवात् अपि, संभवात् अपि लक्षणा क्रियते, लक्षणा क्रियते पूर्णविराम। अतः तात्पर्यानुपत्ति ही एव, अतः तात्पर्यानुपत्ति ही एव लक्षणा बीजम, लक्षणा बीजम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, दध्युपघातकेभ्य सर्वेभ्य, दध्युपघातक जितने भी है उन सभी से दधि रक्षाया, दधि की रक्षा करनी चाहिए। तो दधि रक्षाया तात्पर्य विषय, ये तात्पर्य का विषय है, और उसकी यहाँ पर तात्पर्य विषय है कि नहीं, और तात्पर्य की अनुपपत्ति यहाँ पर भी है। केवल कौओं से ही दधि का रक्षा करो ऐसा तात्पर्य थोड़ी है कि नहीं, सभी से रक्षा करो ये है, इसलिए लक्षणा की जा रही है, तात्पर्य अनुपत्ति है यहाँ भी। किंतु अन्वयानुपत्ति नहीं है, अन्वय की उपपत्ति है, अतः लक्षणा नहीं होनी चाहिए। काके वेद रक्षता इस वाक्य में कब, यदि लक्षणा का बीज अन्वयानुपत्ति को मानेंगे तो कैसे अन्वय की अनुपत्ति, अन्वय की उपपत्ति है वो दे रहे आगे। अत्र च दध्युपघातकेभ्य, दधि के नाशक, सर्वेभ्य काकेभ्य, सभी कौओं से दही रक्षा कर्तव्य इत्याकारक अन्वयस्य संभव, अन्वय की उपपत्ति है, अतः लक्षणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्षणा हो रही है, अतः तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा का बीज है। संभवा अपि लक्षणा क्रियते, अतः तात्पर्यानुपत्ति एव लक्षणा बीजम, तात्पर्यानुपत्ति ही है क्या, लक्षणा का बीज। चलिए आगे, आगे लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्ति ही अपि। ठीक है, अब देखिए भाई, लक्षणा पद की होती है कि वाक्य की होती है? नहीं, यही कहते केवल पद की लक्षणा होती है, वाक्य की नहीं। क्यों? जैसे पद का कोई शक्यार्थ होता है और शक्य संबंधो लक्षणा, ये लक्षणा का लक्षण है, तो पद की लक्षणा हो सकती है। वाक्य का कोई शक्यार्थ नहीं होता है, अतः शक्य संबंध लक्षणा ये लक्षण घटित नहीं हो पाता, अतः वाक्य की लक्षणा नहीं, ऐसा बोलते नैयायिक लोग। किंतु वेदांत मत में तो जैसे पद की लक्षणा है वैसे वाक्य की भी लक्षणा होती है। इसी बात को करे लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्ति ही अपि। मिला? ये जो वाक्य आरंभ हुआ है लक्षणा च, इसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य देखिए, इयं लक्षणा, इयं लक्षणा पदमात्र वृत्ति, पदमात्र वृत्ति अर्धविराम, न तु वाक्य वृत्ति, न तो वाक्य वृत्ति अर्धविराम। शक्ति सुशून्यस्य वाक्यस्य, शक्ति शून्यस्य वाक्यस्य शक्याभावेन, शक्य अभावेन, शक्याभावेन शक्य संबंधानुपपत्ते है, शक्य संबंधानुपपत्ते है, शक्य संबंधानुपपत्ते इति नैयायिकाः मन्यन्ते, इति नैयायिकाः मन्यन्ते। अर्धविराम। तान् प्रति आह,
तान प्रति आह लक्षणा च इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। इयम लक्षणा पदमात्र वृत्ति, लक्षणा केवल पद में ही होनी है, न तो वाक्य वृत्ति, वाक्य वृत्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है बोलते। क्यों? शक्ति शून्य से वाक्य से, वाक्य की शक्ति नहीं होती, वाक्य है कि नहीं? पद में शक्ति होती है, वाक्य में नहीं। शक्ति शून्य से वाक्य से शक्याभावेन, शक्ति वाक्य में न होने के कारण उसका कोई शक्यार्थ भी नहीं है। किसका? वाक्य का। तो शक्याभावेन और शक्य ही न होने से लक्षणा का लक्षण घटित भी नहीं होगा, क्योंकि लक्षणा का लक्षण क्या है? शक्य संबंध हो। तो शक्य संबंध अनुपपत्ति, शक्य का संबंध ही उपपन्न नहीं होगा। इति नैयायिकाः मन्यन्ते, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। तान प्रति आह, उसके लिए उत्तर दे रहे ग्रंथकार लक्षणाच इत्यादि वाक्य के द्वारा। क्या कर रहे हैं? लक्षणाच न पदमात्र वृत्ति, केवल पद में लक्षणा नहीं, किंतु वाक्य वृत्ति अति वाक्य में भी होती है। फिर बोलेंगे वाक्य का तो कोई शक्यार्थ नहीं होता है, ये कैसा? फिर तो उसका उत्तर देंगे आगे। पहले वाक्य में भी लक्षणा होती है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा गंभीरायाम नद्याम घोषः इत्यत्र, गंभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षणा। पदद्वय का समूह है यहाँ पर, गंभीरायाम और नद्याम, ये दो पद है कि नहीं? घोष भी पद है, किंतु पदों का समूह कोई बोलते वाक्य। तो गंभीरायाम नद्याम घोष, इस वाक्य में न केवल नदी पद की लक्षणा है, न केवल गंभीर पद की लक्षणा है, अपितु दोनों मिलकर लक्षणा है। गंभीरायाम और नद्याम दोनों पद मिलकर लक्षणा है, और दोनों पद मिलना मतलब वाक्य निर्माण होना, अर्थात वाक्य की लक्षणा है। क्योंकि पद समूह को ही बोलते हैं क्या? वाक्य बोलते हैं। ठीक है। अब कोई बोलेगा क्यों ऐसा? गंभीरायाम नद्याम घोष, इस वाक्य में केवल नदी शब्द की लक्षणा मान लो, क्या दिक्कत? अथवा कोई बोलेगा केवल गंभीर शब्द की लक्षणा मान लो, क्या दिक्कत है? तो नहीं मान सकते, दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताएंगे। किंतु फिर लक्षणा किसमें है? दोनों पद में, अर्थात वाक्य में लक्षणा होती है, इस बात को कहना है। ठीक, पंक्ति देखिए। यथा गंभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र, गंभीरायाम नद्याम, ये दो पद मिलकर, इति पदद्वय समुदायस्य, मतलब क्या? वाक्यस्य इत्यर्थः। तो ये जो शब्द आया ना, पदद्वय समुदायस्य बराबर वाक्यस्य, उसका लिखिए उस पर एक वाक्य। पदद्वय समुदायस्य बराबर वाक्यस्य इत्यर्थः, वाक्यस्य इत्यर्थः। पूर्ण विराम। साकांक्ष पद समूहस्य एव, साकांक्ष पद समूहस्य एव वाक्यत्वात्, वाक्यत्वात् इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पदद्वय समुदाय अर्थ वाक्य, वाक्य की तीर में लक्षणा है। तो बोलेंगे पदद्वय का समुदाय है, तो वो वाक्य कैसा हुआ? तब वो भी लिख के दिया आपको। साकांक्ष पद समूह, एक दूसरे के साथ आकांक्षा रखने वाले जो पद होते हैं, अर्थात पदों का समूह होता है, उसी को बोलते हैं क्या? वाक्य। साकांक्ष पद समूह से एव वाक्यत्वात् इति भाव। अतः गंभीरायाम नद्याम, ये भी एक वाक्य बन गया, और उसकी लक्षणा है तीर में, अर्थात सिद्ध हुआ कि वाक्य में भी लक्षणा होती है। इतनी बात लगी। अब थोड़ा सा इस पर लिखते, एक टिप्पणी लिखते हैं, तब सभी बात का स्पष्टीकरण होगा। वाक्य की ही लक्षणा होती है कैसे, इस बात का स्पष्टीकरण होगा। तो लिखेंगे ननु अत्र, ननु अत्र, कौंस में लिखिए, गंभीरायाम, गंभीरायाम क्यों? गंभीरायाम नद्याम घोष, गंभीरायाम नद्याम घोष, कौंस बंद,
आगे पद लक्षणा एव, पद लक्षणा एव अर्धविराम, न वाक्य लक्षणा, न वाक्य लक्षणा इति चेत, इति चेत न, न आगे पद लक्षणया, पद लक्षणया वाक्यार्थ बोधानुपपत्तेः, वाक्यार्थ बोधानुपपत्तेः, वाक्यार्थ बोधानुपपत्तेः पूर्णविराम, तथा ही, तथा ही गभीरायां नद्यां घोषः इति वाक्यं, गभीरायां नद्यां घोषः इति वाक्यं ही, इति वाक्यं ही उद्धरण चिन्ह में आगे गभीरा भिन्न नदी तीर वृत्ति, गभीरा भिन्न नदी तीर वृत्ति घोष तात्पर्यकम, गभीरा भिन्न नदी तीर वृत्ति घोष तात्पर्यकम उद्धरण चिन्ह बन, तच्च तात्पर्यम, तच्च तात्पर्यम लक्षणया एव उपपद्यते, लक्षणया एव उपपद्यते अर्धविराम, न शक्त्या, न शक्त्या अर्धविराम, घोषस्य, घोषस्य नद्याधेयत्व अयोग्यत्वात्, नद्या नदी आधेयत्व, नद्याधेयत्व अयोग्यत्वात् पूर्णविराम, तत्र यदि, तत्र यदि नदी पदस्य, नदी पदस्य नदी तीरे लक्षणा स्यात्, नदी तीरे लक्षणा स्यात्, अर्धविराम, तो गभीर पदार्थस्य तत्र अन्वय न स्यात्, गभीर पदार्थस्य तत्र अन्वयः न स्यात् अर्धविराम, तीरस्य अगभीरत्वात्, तीरस्य अगभीरत्वात् पूर्णविराम, न च गभीर पदस्य, न च गभीर पदस्य गभीर नदी तीरे लक्षणा, गभीर नदी तीरे लक्षणा अर्धविराम, नद्याम इति अस्य, नद्याम इति अस्य वैयर्थ्य प्रसंगात्, वैयर्थ्य प्रसंगात् अर्धविराम, सप्तम्याः च सप्तम्याः च अबोधकत्व प्रसंगात्, अबोधकत्व प्रसंगात् पूर्णविराम, तस्मात् पद लक्षणया, पद लक्षणया वाक्यार्थ बोधानुदयात्, वाक्यार्थ बोध अनुदयात् वाक्य लक्षणा एव अंगीकार्या,
वाक्य लक्षणा एव अंगीकार्या इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई शंका कर रहा है, ननु अत्र, अत्र मतलब गभीरायाम नद्याम घोष, इस वाक्य में पद लक्षणा एव, पद की लक्षणा मान लो, न वाक्य लक्षणा, वाक्य लक्षणा मत मानो। इति चेत, ऐसा कोई कहता है तो उसको उत्तर दे रहे, इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात पद लक्षणया वाक्यार्थ बोध अनुपपत्ति है, केवल पद की लक्षणा मानेंगे इस वाक्य में, किसी एक पद की, नदी पद की किंवा गंभीर पद की लक्षणा मानेंगे, तीर अर्थ में एक पद की, तो वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। अतः इस वाक्य में केवल पद की लक्षणा नहीं है, अपितु वाक्य की लक्षणा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, पद लक्षण या पद की लक्षणा करेंगे तो वाक्यार्थ बोध अनुपपत्ति है, वाक्यार्थ बोध ही उत्पन्न नहीं होगा। कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, तथा ही। पहले वाक्य का तात्पर्य क्या है, देखो, गभीरायाम नद्याम घोष इति वाक्यम ही, यह वाक्य किस अर्थ में उसका तात्पर्य है, तो देखिए, गभीराभिन्न नदी तीर वृत्ति घोष तात्पर्य का, गभीर से अभिन्न को नदी, उस नदी का जो तीर, उस तीर वृत्ति तीर में है कौन, घोष, ऐसा तात्पर्य है इस वाक्य का। कौन से वाक्य का, गभीरायाम नद्याम घोष, इस वाक्य का। गभीराभिन्न नदी तीर वृत्ति घोष तात्पर्य का, तच्च तात्पर्यम लक्षणया एव उपपद्यते, और वह तात्पर्य वाक्य की लक्षणा करेंगे तभी संभव है, केवल एक पद की लक्षणा करने से संभव नहीं है। तच्च तात्पर्यम लक्षणया एव उपपद्यते, न शक्त्या, शक्ति से नहीं, और एक पद की लक्षणा करने से भी नहीं। कैसे, घोषस्य, हाँ, न शक्त्या, शक्ति से वो तात्पर्य नहीं निकलता है। शक्ति से क्यों नहीं वो तात्पर्य निकलता है, उसका कारण पहले दे रहे, घोषस्य नदी आधेयत्व अयोग्यत्व, घोष जो है वह नदी में आधेय नहीं हो सकता है, अर्थात नदी निष्ठ अधिकरणता निरूपित घोष निष्ठ आधेयता संभव नहीं है कि नहीं। जैसे भूतल निष्ठ अधिकरणता निरूपित घटनिष्ठ आधेयता, उस प्रकार प्रवाह, नदी मतलब प्रवाह, तो प्रवाह में अधिकरणता और उससे निरूपित आधेयता घोष में, अर्थात प्रवाह में घर संभव नहीं है, लग गया अर्थ। इसलिए शक्ति वृत्ति से वाक्यार्थ बोध तो हो ही नहीं रहा है, शक्ति वृत्ति से भी नहीं हो रहा है, और केवल एक पद में लक्षणा करेंगे तो भी वाक्यार्थ बोध नहीं हो रहा है, तात्पर्यार्थ नहीं निकल रहा है, अतः वाक्य की लक्षणा करनी है, ये कह रहे। देखिए भाई, न शक्त्या, क्यों, घोषस्य नदी आधेयत्व अयोग्यत्व, नदी में आधेय अयोग्य है कौन, घोष, आधेय नहीं हो सकता कौन, घोष, किसमें, नदी में। ये तत्र यदि, अब बोलेंगे फिर एक पद की लक्षणा मानो, फिर तत्र यदि, तत्र मतलब उस वाक्य में, यदि नदी पदस्य नदी तीरे लक्षणा स्यात्, गभीरायाम नद्याम घोष, इस वाक्य में नदी पद की तीर में लक्षणा मान लेंगे, तो नदी का अर्थ हुआ तीर, तो फिर वाक्य क्या रहेगा, गभीरायाम तीरे घोष, ये अर्थ निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या वाक्य क्या है, मूल वाक्य गभीरायाम नद्याम घोष, लक्षणा माननी है किस पद की, केवल नदी पद की, और नदी पद की लक्षणा किस में, तीर में, तब वाक्य क्या रहेगा, गभीरायाम तीरे घोष। अब गभीर और तीर, इनका संबंध हो सकता है क्या, नहीं। गभीर मतलब सखोल, गहरा है कि नहीं, खोल नदी तीरावर घोष है कि नहीं, गभीर, गहरी नदी के तीर में घोष है। तो तीर कभी गभीर हो सकता है क्या, गहरा हो सकता है क्या, खोल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, अन्वय नहीं बैठ रहा है। मतलब केवल नदी पद में लक्षणा मानेंगे तो भी काम नहीं जम रहा है, शक्ति वृत्ति से वाक्यार्थ बोध नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वही दे रहे। देखिए, तत्र यदि नदी पदस्य नदी तीरे लक्षणा स्यात्, तब क्या होगा, गभीर पदार्थस्य तत्र अन्वय न स्यात्, गभीर पद का अर्थ जो गंभीरता है, गहराई है, उसका तत्र तीर के साथ, तीर में अन्वय न स्यात्, तीर में अन्वय नहीं होता है, तत्र मतलब तीरे, गभीर पदार्थस्य तत्र अन्वय न स्यात्, लग गया अर्थ। क्यों, तीरस्य अगभीरत्व, तीर कभी गभीर होता है क्या, है कि नहीं, अगभीर होता है, तीर उच्चा होता है, गहरा थोड़ी होता है, तीरस्य अगभीरत्व। ठीक, अब कोई बोलेगा एक काम करो, फिर
गभीरायाम नद्याम घोष, इस वाक्य में नदी पद की लक्षणा मत मानो, केवल गभीर पद में लक्षणा मत कर लो, तब तक हम जम जाएगा ना, तब कह रहे नहीं होगा करके। देखिए आगे, न च गभीर पदस्य गभीर नदी तीर लक्षणा, गभीर पद की, गंभीरायम पद आया कि नहीं, गभीर पद की लक्षणा मानेंगे किसमें, गभीर नदी तीर में, तो क्या दिक्कत है कि नहीं? ऐसा कोई कहेगा तो उसको उत्तर दे रही ऐसा भी नहीं हो सकता है करके। न च गभीर पदस्य गभीर नदी तीरे लक्षणा, तो कैसा पढ़ेंगे, च गभीर पदस्य गभीर नदी तीरे लक्षणा न, यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नद्याम इति अस्य वैयर्थ प्रसंगात्, वाक्य में नद्याम पद आए कि नहीं, गभीरायाम नद्याम घोष, आपने लक्षणा किसकी मानी, किस पद में मानी, गभीर पद में मानी, और लक्षार्थ क्या निकाला, गभीर नदी तीर, गभीर नदी तीर यह अर्थ निकाला है कि नहीं। तो गभीर पद से ही अर्थ आ रहा है गभीर नदी तीर, तो वाक्य में आया हुआ जो बीच वाला पद है कौन सा, नद्याम, ये पद व्यर्थ हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। समझ लीजिए वो नद्याम पद नहीं दिया है वाक्य में, गभीरायाम घोष इतना ही होता, और आपने गभीर पद की लक्षणा करके गभीर नदी तीर अर्थ निकाला तो भी काम हो सकता है, फिर नद्याम पद क्यों, जबकि नद्याम पद आया है, वो व्यर्थ होना नहीं चाहिए, और वह व्यर्थ हो जाएगा कब, गभीर पद में लक्षणा करेंगे तब, तो व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए, अर्थात केवल गभीर पद में भी लक्षणा नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं, वाक्य में केवल नदी पद की भी लक्षणा नहीं कर सकते, केवल नदी पद की लक्षणा करेंगे तो क्या दिक्कत, लक्षार्थ के साथ गभीर का अन्वय नहीं होता है। नदी पद की लक्षणा करेंगे तीर में, तो लक्षार्थ हुआ तीर, उस तीर के साथ गभीर पद का अन्वय नहीं होता है, अतः केवल नदी पद की लक्षणा नहीं कर सकते। अच्छा, केवल गभीर पद में लक्षणा कर लो, केवल गभीर पद में लक्षणा करेंगे तो नद्याम पद व्यर्थ होता है, अतः केवल गभीर आयाम इस पद की भी लक्षणा कर नहीं सकते। फिर बोलेंगे शक्ति वृत्ति से अर्थ निकाल लेंगे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि नदी में आधेय नहीं हो सकता, कौन, घोष, लक्षणा तो करना ही है, और लक्षणा किसमें करेंगे, तो एक पद में, पद का ही वृत्ति मानेंगे लक्षणा, तो किस पद की मानेंगे, तो गभीर पद की मानेंगे कि नदी पद की, तो किसी एक पद की मानेंगे तो संभव है नहीं, मतलब केवल पद में लक्षणा मानने से काम नहीं चल रहा है, और लक्षणा मानना ही पड़ रहा है, शक्ति वृत्ति से अर्थ निकल नहीं रहा है, तो लक्षणा किस में, तो वाक्य में लक्षणा, तो वाक्य मतलब पद समूह, कौन पद, गभीरायाम और नद्याम, ये दो पद मिलकर अर्थात वाक्य की लक्षण हम मानते हैं किसमें, तीर में, तब वाक्यार्थबोध हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर सिद्ध किया क्या, वाक्य में भी लक्षणा होती है, ठीक है ना, ये बात पंक्ति लिखी। न च गभीर पदस्य गंभीर नदी तीर लक्षणा न, क्यों, नद्याम इति अस्य वैयर्थ प्रसंगा, लग गया, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, नद्याम पद आया है कि नहीं, सप्तमी विभक्ति, उसका भी अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं, सप्तम्या च अबोधकत्व प्रसंगा, सप्तमी भी अर्थ का बोधक नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, जबकि सप्तमी का भी कुछ तो अर्थ होता है, ये भी दिक्कत आएगी। सप्तम्या च अबोधकत्व प्रसंगा, तस्मात्, इसलिए पद लक्षणया वाक्यार्थ बोध अनुदया, पद लक्षणा, केवल एक पद की लक्षणा करेंगे नदी या गभीर पद की, तो वाक्यार्थ बोध उदित नहीं हो रहा है, वाक्यार्थ बोध नहीं हो रहा है, अनुदया, तस्मात् पद लक्षणया, पद की लक्षणा करने से वाक्यार्थ बोध अनुदया, वाक्यार्थ बोध उत्पन्न न होने से वाक्य लक्षणा एवं अंगीकार्या, इसलिए इस उदाहरण में वाक्य की लक्षणा माननी ही चाहिए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी केवल पद की लक्षणा होती है, किंतु केवल पद की ही लक्षणा होती है बात नहीं, वाक्य की भी लक्षणा होती है, ये बात। वाक्य लक्षणा एवं अंगीकार्या इत्यर्थः, लग गया जी अर्थ, बस, तो वाक्य की भी लक्षणा होती है, इस बात को सिद्ध कर दिया। अब आगे और पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि वाक्य की लक्षणा नहीं करनी चाहिए, नहीं हो सकती है करके पूर्व पक्षी शंका करेगा, उस शंका का पुनः उत्तर देंगे और वाक्य की लक्षणा होती है इस बात की सिद्धि करेंगे और भी आगे, ठीक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।